नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो जो अब तक जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहीं से भी जुड़े हैं, तो आप उसको तैयारी कीजिए। बाहर का बाजारू किताब पढ़ रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए। देखिए, परीक्षा का यहाँ रणभेरी भी बच चुका है। आपको जो है 27 तारीख को यहाँ परीक्षा हो सकती है, उसकी संभावना भी दे दी गई है 27 अक्टूबर को। तो आप सभी अभी के अभी यहाँ पर अवश्य जुड़ जाइए, ठीक है। क्योंकि आपको क्या है, यहाँ पर जैक JCRT टेक्स्ट बुक का टोटल चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स और PDF दिया जा रहा है। और जैक या एग्ज़ाम कंडक्ट करिए, इसलिए आपका एग्ज़ाम जो लेगा वो जैक लेगा, ठीक है। और जैक का किताब से लेगा। ये 100% आपका सही है। अब रही बात कि देखिए, हम लोग यहाँ पर अभी 1 से 5 का बहुत अधिक तैयारी हो चुका, क्योंकि टारगेट सितंबर का था। अब यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा है। तो सब कुछ आपको उसी में चल रहा है। लेकिन टेस्ट सीरीज देखिए आपको अलग से दिया जा रहा है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप अभी जुड़ जाइएगा। टेस्ट सीरीज देने से ही आपको पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो सिर्फ 150 रुपये में 20 टेस्ट सीरीज आपको करवाया जा रहा है। और फिर आगे भी अगर 20 टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा तो उसके लिए आपको फिर से 150 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज में ज़रूर जुड़िए, चाहे आप किसी में जुड़े हो न जुड़े हो। और पूरी तैयारी करना है तो 1 से 5 की तैयारी 500 रुपये में, और 6 से 8 की भी तैयारी 500 रुपये में करवाई जा रही है। और दोनों का तैयारी एक साथ अगर कोई करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये लग रहे हैं। तो इस तरह से आपकी तैयारी करवाई जा रही है। आप सभी तैयारी के लिए यहाँ पर अवश्य जुड़ेंगे, क्योंकि केवल और केवल आपको यहाँ पर JCRT जैक की किताब से तैयारी करवाई जा रही है। और जेटेट की परीक्षा में 101% पास होने की गारंटी भी रहेगी। तो जल्द से जल्द जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। ये विज्ञान के क्लास 6 का एक्सरसाइज 9 लेकर के आए हुए, ठीक है। जो आपको देखिए यहाँ पर होगा हमारे चारों ओर के परिवर्तन से संबंधित। तो अगर आप 1 से 5 के शिक्षक हैं तो यह आपके लिए GS में काम कर रहा होता है। और 6 से 8 के शिक्षक है तो यह साइंस चैप्टर के अंतर्गत आपका काम करेगा, ठीक है। दोनों ही शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी दोनों यहाँ पर बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं सभी को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो 2 चीज़ें इसमें से आती है, हमेशा आती है, आपको बता देते हैं, आप देख ही लीजिएगा। एक होता है उत्क्रमणीय परिवर्तन, रिवर्सिबल चेंज, ठीक है। और एक होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। यहाँ से प्रश्न निकल के आता है। तो पहले हम लोग इसका थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे, और उसके बाद उस पर ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसके नीचे तुरंत दिया हुआ है उसको भी बना लेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रिवर्सिबल चेंज में कौन जाएगा और इरिवर्सिबल चेंज में कौन जाएगा, उत्क्रमणीय में कौन जाएगा और अनुत्क्रमणीय में कौन जाएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे किसी भी पदार्थ में परिवर्तन करने के बाद, किसी भी पदार्थ में परिवर्तन करने के बाद वह पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में दोबारा लौट आता है तो उस परिवर्तन को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। मतलब कोई पदार्थ था, उसको आपने दूसरे रूप में चेंज कर दिया और वह पदार्थ पुनः फिर से अपने पहले रूप में ही आ जाता है, तो वो उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, ठीक है। यानी कोई पदार्थ अपनी स्थिति दोबारा प्राप्त कर लेता है, दोबारा उसी स्थिति में आ जाता है, तो वह उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे देखिएगा, यहाँ पर पहला उदाहरण हमने आपके लिए बनाया है, गीले कपड़े का सूखना, ठीक है। क्या था, पहला काम था, कपड़ा था, वो गीला हो गया, पानी में गीला हो गया। अब बताइए, गीला कपड़ा जो है फिर से पुराने कपड़े की तरफ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सूख के। तो ये दोबारा उस अवस्था को प्राप्त कर लिया, इसलिए ये उत्क्रमणीय है। चलिए अगला देखिएगा, गुब्बारा का फूलाना। गुब्बारा है, इसमें हमने हवा दिया, यह फूल गया। अब हवा को खोलेंगे, फिर यही अवस्था, ये पहला अवस्था था, ये दूसरा अवस्था था। तो यह पदार्थ दूसरा अवस्था वाला फिर पहला अवस्था में आ गया कि नहीं आ गया, उसी अवस्था में पुनः आ जाता है हवा खोलने के बाद, इसलिए यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। बर्फ़ का पिघलना, ठीक है। पहला अवस्था होगा कि पानी होगा, और ये पानी क्या हुआ होगा, बर्फ़ बना होगा, ठीक है। अब यही बर्फ़ फिर से पिघल करके पानी बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। यानी बर्फ़ फिर से वह पहली वाली अवस्था, ये पहला था, ये दूसरा था, फिर से पहली अवस्था में पुनः लौट गया, तो वह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो इसलिए यह उत्क्रमणीय परिवर्तन में जाएगा, ठीक है। कागज़ का मोड़ना, कागज़ का मोड़ना। मान लीजिए इतना बड़ा कागज़ था, इसको हमने बीच से फोल्ड कर दिया। तो पहला तो ये इतना बड़ा कागज़ था, अब फोल्ड किए तो फिर ही फोल्ड वाला को खोलेंगे तो इतना बड़ा होगा कि नहीं होगा, वही चीज़ हो जाएगा ना। तो इसलिए दोबारा उस स्थिति को यह प्राप्त कर लेता है,
इसलिए यह उत्क्रमणीय परिवर्तन में चला जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा प्रश्न है, गुब्बारा का फुलाना और हवा निकाल देना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? तो पहले गुब्बारा होगा फर्स्ट स्टेज में, फिर उसको फुलाया गया होगा सेकेंड स्टेज, फिर हवा निकाल दिया गया। तो इसी अवस्था में पुनः पहली अवस्था में अगर कोई चीज़ आ जाए तो वह उत्क्रमणीय है, इसलिए इसको उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आप डालिएगा। क्लियर? चलिए अगला, निकालना किस प्रकार का परिवर्तन है? उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, ऑक्सीकरण या अवकरण? बर्फ का पिघलना। ठीक है, सबसे पहले देखिए बर्फ जब बना पहली अवस्था उसका क्या होगा? पानी। ठीक है, ये पानी क्या बना? दूसरी अवस्था इसका हो गया बर्फ। ये पानी पहला अवस्था था, ये दूसरा अवस्था हो गया बर्फ। ठीक है, अब देखिए ये दूसरा अवस्था फिर से पहला अवस्था में आएगा कि नहीं आएगा? तो बर्फ है, अगर इसको फिर से गर्म क्षेत्र में छोड़ेंगे तो ये फिर से क्या बन जाएगा? पानी। यानी दूसरा अवस्था पुनः पहला अवस्था में आ सकता है, तो वह उत्क्रमणीय परिवर्तन में जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा उत्क्रमणीय परिवर्तन ना। अगला देखिएगा, कागज को मोड़ना किस प्रकार का परिवर्तन है? कागज को मोड़ना किस प्रकार का परिवर्तन है? उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, परिवर्तन या रासायनिक? ठीक है, देखिए कागज है, ठीक है, कागज है, कागज को मोड़ना। एक बड़ा कागज है मान लीजिए, इसको आपने फोल्ड किया, इसको आपने बीच से फोल्ड किया। ठीक है, ये किस प्रकार का होगा? उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, परिवर्तन या रासायनिक? तो देखिए कागज को जब हम मोड़े हैं, इसको फिर जब हम खोलेंगे तो यह इसी रूप में आएगा कि नहीं आएगा? ये पहला रूप में ही कागज वो आ जाएगा ना, एकदम आ जाएगा, इसलिए यह उत्क्रमणीय परिवर्तन में चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। देखिए यहाँ पर जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो नोट्स परचेज करते हैं, जिनको PDF देते हैं, बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। कागज़ को हम जिस प्रकार मोड़ते हैं उसी मोड़े हुए कागज़ को पुनः हम उसी रूप में ला सकते हैं, उस प्रक्रिया को हम उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला है, गीले आटे का लोई बनाना। गीले आटे का लोई बनाना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ठीक है, तो गीले आटे का लोई बनाना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? गीला आटा है, इसका लोई बना दिए हम। ठीक है, तो लोई फिर यहाँ गीले आटा ही रह गया ना, कि नहीं रह गया? इसलिए यह उत्क्रमणीय परिवर्तन में चला जाएगा। लोई से गीला आटा बनाना और फिर गीला आटा से लोई बनाया जा सकता है, यानी पुनः मूल अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए इस अवस्था को उत्क्रमणीय परिवर्तन हम लोग कहेंगे। ठीक है, अगला है, कागज से हवाई जहाज बनाना किस प्रकार का परिवर्तन है? आप देखते होंगे आपके विद्यालय में बहुत से बच्चे कागज़ ले लेते हैं और इसका क्या करते हैं? तो हवाई जहाज बना देते हैं। वो क्या बना देते हैं? हवाई जहाज बना देते हैं। तो यह क्या होगा? हवाई जहाज को फिर जब वह बच्चा जिसे मोड़ मोड़ के बनाया होगा और फिर खोलेगा तो उतना ही बड़ा वह जो है आपको कागज़ बन जाएगा। ठीक है, आप कभी बच्चा लोग को देखिएगा या किसी चीज़ को आप कागज़ को कोई चीज़ बनाएं, जब उसको खोलिएगा तो फिर वो उतना ही बड़ा आ जाएगा, इसलिए वह जो है आपको उत्क्रमणीय परिवर्तन में चला जाएगा। ठीक है, कागज़ को मोड़कर हवाई जहाज बनाएंगे, फिर जब खोलेंगे तो पुनः उसी रूप में आ जाएगा। अब चलिए अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को भी हम लोग देख लेते हैं, इरिवर्सिबल चेंज को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, इरिवर्सिबल चेंज, किसी भी पदार्थ को अपने मूल अवस्था में दोबारा नहीं लाया जा सकता। किसी भी पदार्थ को अपने मूल अवस्था में दोबारा नहीं लाया जा सकता है, उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। किसी भी पदार्थ को अपने मूल अवस्था में दोबारा नहीं लाया जा सकता है, उसको अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहेंगे। यानी जो पहले पदार्थ था वो दूसरा बार बनेगा और दूसरा बार फिर पुनः वो पहले वाला के जैसा नहीं आ पाएगा, तो वह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। जैसे देखिएगा, पहला है गुब्बारा का फूटना। गुब्बारा का फूटना, ये गुब्बारा था, ये फूट गया, तो फूट गया तो चिथड़ा चिथड़ा उड़ जाता है। ये पुनः फिर इस अवस्था में नहीं आ सकता है, इसलिए यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जो दोबारा अपनी अवस्था में नहीं आ सकता, अनुत्क्रमणीय कहलाएगा। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, चावल से भात बनाना। चावल था गीला सूखा चावल, उसका हम लोग भात बना दिए। अब बताइए, पहला था गीला चावल, पहला था चावल पहला स्टेज, और दूसरा ये गीला चावल यानी जिसको हम लोग कहेंगे भात बन गया। तो क्या यह भात फिर से उस चावल के रूप में आ सकता है?
पुनः उसी रूप में आ सकता है क्या, आप बताइएगा? उसी के जैसा सेम एज आ सकता है? कभी नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। इसलिए जब आ ही नहीं सकता है तो वो किस में दोबारा उस रूप में नहीं आ सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, अनुत्क्रमणीय कहेंगे। ठीक है। अब देखिएगा, दाल से दाल बनाना, जो दाल था उसे दाल बना दिए आप, गल गया, ये गला हुआ फिर इसी रूप में नहीं आएगा, अनुत्क्रमणीय है। कच्चे अंडे को उबालना, आपने कच्चा अंडा को जब उबाल दिया तो कड़ा हो गया, अब वो उबला हुआ अंडा, कच्चा अंडा कभी भी नहीं बन सकता, तो दोबारा उस रूप में जो नहीं आ सकता है उसको हम लोग अनुत्क्रमणीय कहेंगे, इसलिए अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होगा। ठीक है। गाय के गोबर से बायोगैस तैयार करना, दूध से पनीर बनाना, हरी फसल का पक जाना, फल का पकना, लकड़ी का जलना, दूध से दही बनना, ये सभी जो है आपका यहाँ पर कौन सा परिवर्तन है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है। चलिए यहाँ पर प्रश्न आ गया, दूध से दही बनाना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, संयोग या कोई नहीं। ठीक है। तो दूध से दही बनाना जो है वो आपको देखिए, जब दूध था उससे दही बन गया। अब दही से कभी भी कहिएगा कि दूध बन जाए, उसी अवस्था में दूध के रूप में आ जाए, तो यह भूतो न भोजती। इसलिए जो पदार्थ अपने पुनः मूल अवस्था में नहीं आता है उसको हम लोग अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। अगला देखिएगा, लकड़ी का जलना, लकड़ी था, एक बड़ा बड़ा टोना लकड़ी था, इसको हम जला देंगे, राख बन गया, राख। अब राख का फिर से लकड़ी बन जाएगा, यानी दूसर का पदार्थ फिर से उस अवस्था को ले सकता है, कभी नहीं ले सकता है, इसलिए यह जो है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन हो जाएगा। अगला देखिएगा, आटा से रोटी बनाना, आटा से रोटी बनाना। ठीक है। जो आटा था मेरा, उससे हम क्या किए, यहाँ पर रोटी बना रहे हैं। क्या रोटी फिर से आटा के रूप में आ सकता है, इसी के जैसा जस्ट रोटी फिर से आटा के रूप में आ सकता है? नहीं ना, नहीं। इसलिए यह कौन सा परिवर्तन है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अब देखिएगा, फल का पकना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है, अनुत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय, रासायनिक या संयोग। ठीक है। तो फल का पकना, जैसे ये फल है वो पक गया, तो अब पका हुआ फल फिर से उसी तरह से कच्चा फल के रूप में नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता है। तो जो उसी रूप में पुनः नहीं आ सकता है उसी को हम लोग कहते हैं अनुत्क्रमणीय। क्या कहते हैं, अनुत्क्रमणीय। ठीक है। तो अनुत्क्रमणीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीनी का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है, अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। जंगल में आग लगना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्क्रमणीय परिवर्तन। कागज का जलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है, तो कागज का जलना अभी बताया था आपको, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। पानी का उबलना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है, उत्क्रमणीय परिवर्तन। पानी का उबलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अगला है, कागज का नाव बनाना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण बताइए। कागज का नाव बनाता है विद्यार्थी लोग, तो वह किस प्रकार का उदाहरण है, तो वो भी आपका उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। क्लियर हो गया होगा। तो आप सभी को और भी कोई दिक्कत होगा जरूर यहाँ पर बात कीजिएगा। आपको इसी तरह से सारे नोट्स और पीडीएफ छोटे छोटे बना करके मिलते रहते हैं, आप जुड़ जाइएगा, तैयारी करते रहिएगा। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।